This story is brought to you by tapeatale.com. वो ज़मीं का खिसक जाना पैरों से, वो ज़मीं का खिसक जाना पैरों से है इशारा के अब के उड़ना है. गाइज आई नो यूजुअली ऐसी मोटिवेशनल लाइन से कहानी एंड होनी चाहिए, राइट? बट मैं क्या करूँ, यू नो, नाउ डेज मैं खुद इतनी सेल्फ मोटिवेटेड, इतनी पॉजिटिव रहती हूँ ऑल द टाइम कि ऐसी ही लाइंस निकलती है मेरी इंस्टा स्टोरीज पर. बट इफ़ आई टेल यू द ट्रुथ, लास्ट दिसंबर में मेरा हाल एग्जैक्टली ऑपोजिट था, ठीक है? सो 2016 में मेरे लेफ्ट नी में दर्द शुरू हुए. मैं डॉक्टर पास गई. डॉक्टर ने कहा कि आप रनिंग बहुत ज़्यादा करते हो, सो वो कम कर दो, यूल बी फाइन. फॉर फ्यू मंथ्स आई ट्राइड दैट. लेकिन वो फ्यू मंथ्स के बाद हाल ऐसा था कि मेरे दोनों नीज और मेरे लेफ्ट एल्बो में भी दर्द शुरू हुआ. 2017 मिड तक मेरा ये हाल था कि पेन इतना बढ़ चुका था कि मेरे उंगलियों तक में दर्द होता था. यू नो, बेसिक थिंग्स लाइक कटिंग वेजिटेबल्स, आटा गूंदना और पेन लेकर बुक में लिखना, इवन दैट वॉज पेनफुल. बट एक डॉक्टर ने मुझे डायग्नोसिस दी ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, इवन दो ब्लड में कुछ नहीं आया था. दवाइयाँ दी, थोड़े टाइम के लिए उसका असर हुआ, बट इट वॉज नॉट वर्किंग. आई ट्राइड ऑल्टरनेट मेडिसिन, इट वॉज नॉट वर्किंग. फाइनली हाल ये था कि दिसंबर 2021 तक पेन्स इतने बढ़ चुके थे कि बेड से किचन तक का सफ़र एवरी मॉर्निंग मुझे दीवार पकड़ पकड़ के करना पड़ता था. आँखों में लिटरली आंसू आते थे, आई एम नॉट किडिंग. रोने से तकलीफ़ कभी ना थी हमको, रोने से तकलीफ़ कभी ना थी हमको, बस ना हंस पाने का गम था. कोई बढ़ा देता हाथ अगर तो कह देते उसे, ना चल पाने का गम था. रात के 2 बजे इंस्टा स्टोरीज पर ऐसी चीज़ी लाइंस निकलती थी. But because I was posting everything on Insta, a very kind soul reached out to me and she told me that she is facing similar symptoms. I should go and see her doctor. तो बिल्कुल ज़ीरो उम्मीद के साथ I still went to that doctor. I sat in front of that doctor and for the millionth time I was repeating all my symptoms. And I was just waiting कि वो अभी आएंगे सामने और मुझसे कहेंगे बेटा it's all in your head. उन्होंने सुना. She walked towards me. उन्होंने कहा अपना हाथ आगे करो. I was like, okay. And then she did this. फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप हमेशा से इतने फ्लेक्सिबल थे? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है. ये तो पूरा जाता है. सारी जाती है, आगे भी जाती है. और उन्होंने ऐसे मेरे और भी जॉइंट्स टेस्ट किए एंड देन शी आस्क्ड, बेटा तुम्हारे घर में फैमिली में और भी किसी को है फ्लेक्सिबिलिटी, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी और पेन्स? और ये डॉक्टर सीधे नहीं बताते हैं, सस्पेंस बिल्ड करेंगे. तो मैंने कहा या माई डॉटर शी इज़ 16 नाउ एंड शी इज़ एज फ्लेक्सिबल एज मी, बट उसको पेन्स वेन्स कुछ नहीं है. वेट अ मिनट, मेरे जो पापा थे ना, आई रिमेंबर व्हेन ही वॉज इन हिज 40s, उन्होंने वॉकिंग स्टिक यूज़ करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उन्हें पैर में दर्द होते थे, बट कभी पता नहीं चला कि उन्हें हुआ क्या था. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट माई डायग्नोसिस. डॉक्टर ने बताया व्हाट आई हैड वाज कॉल्ड हाइपरमोबाइल एल्हर्स-डानलोस सिंड्रोम, EDS. उन्होंने बताया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ को डैमेज करता है. इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉइंट प्रॉब्लम, इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. देयर इज़ नो क्योर फॉर इट एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस विथ एज. गाइस, अपनी उंगलियां टेढ़ी करके डरिएगा नहीं. It's not necessary that if you are hyperflexible, it will develop into the syndrome, but I was the chosen one. So doctor ने मुझे medicines लिख के दिए and she told that with pain management techniques, you know, like these joint braces and things like that, you will be able to live a normal life,
बट एक वॉकिंग स्टिक भी खरीद के रख ही लो, यू नेवर नो, अगर पेन ज़्यादा है तो शर्माने की बात नहीं। मैंने बोला कहाँ की शर्म, आई एम तो जस्ट हैप्पी दैट समबडी हैज़ टोल्ड मी, इट इज़ नॉट इन माई हेड। मुझे डायग्नोसिस मिल गए, मैं उसी में खुश हूँ। तो मैंने मेडिसिन खरीद ली। मैंने तो अमेज़ॉन से क्विकली 1 डे डिलीवरी वाला वॉकिंग स्टिक भी मंगा लिया। लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, किस्मत मेरे साथ थी, बिकॉज मुझे वो पैकेट खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, दवाइयों ने असर कर दिया था। After 6 years, I was pain-free. I felt like Iron Man. 1 Jan बिल्कुल सामने था। 1 Jan को हम क्या करते गाइस? रेजोल्यूशन। और सबसे कॉमन रेजोल्यूशन कौन सा है? बस जून में मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मैंने डाल दिया इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट #fittest@40 गोल। आई फाउंड अ गॉड सेंट कोच, और तब से मेरी फिटनेस जर्नी शुरू हो गई। फिर आपको मेरे इंस्टा स्टोरीज की शक्ल बस देखनी चाहिए थी। वो हर सुबह जिम वाली सेल्फी विथ सी द थंडर वाला, आएगा हर रात को 12 के पूरे किए हुए स्टेप्स की फोटो अपडेट, ठीक। और अब मेरे कानों में वो सैड गज़ल्स नहीं बजते थे ना, अब मेरे कानों में बजते थे मोटिवेशनल स्पीचेस, जहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि यू हैव द लायन मेंटालिटी, यू हैव द वुल्फ एटीट्यूड एंड यू हैव द आई ऑफ द टाइगर, बीस्ट मोड ऑन। मेरे जो इंस्टाग्राम पे 17,000 फॉलोअर्स है ना, उसमें से जो 17 एक्चुअली मुझे फॉलो करते हैं ना, वो मुझे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, फिटनेस फ्रीक जैसे प्यारे प्यारे नाम देने लग गए। लेकिन आई विल टेल यू अबाउट वन पर्सन हु मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड मी अलॉट। तो जब मैं अपने कॉम्प्लेक्स में चक्कर लगाती रहती थी टू कंप्लीट माई स्टेप्स, एवरी डे मॉर्निंग आई यूज्ड टू सी दिस वन पर्टिकुलर अंकल जो व्हील चेयर पे बैठे थे, पैरालाइज थे, सर पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन अपने हेल्पर की मदद से 1 घंटा वो राउंड्स लेते थे। His discipline, his consistency kind of really motivated me. बिल्डिंग में मेरा नाम पड़ गया था, 4 घंटे चलती थी, तो everybody used to call me the girl who walks. But guys, from the girl who could not walk to getting the title of the girl who walks, feels like a perfect ending to the story, na? I wish. कहानी में आया ट्विस्ट। 1 month into this consistent journey, I woke up one day with something जो डॉक्टर ने बताया था और मैं भूल गई थी, something called as the EDS flare up, जहाँ पे medicines काम नहीं करते, and like a viral for few days, all the pains are at its heightened force. When you're flying the highest, you fall the hardest. I felt I was back to my zero. वही बेड से लेके किचन तक का सफ़र, दीवार पकड़ पकड़ के, मोटिवेशन तो सबसे पहले खिड़की के बाहर चले जाता है तभी। I was just lying down and my daughter came and she's like, Mama, चलो ना नीचे, I will cycle, you just sit. She was giving me a pep talk. I said, no बेटा तुम जाओ। वो गई। And I was looking at her and I was thinking, is this what I am going to pass on to her? What my father passed on to me? तब अचानक से मेरी डॉटर जल्दी वापस आ गई एंड शी वॉज शाउटिंग, मम्मा अंकल चले, अंकल चले। वीडियो दिखाया, याद है गाइस वो व्हीलचेयर वाले अंकल? वो अंकल अपने पैरों पर चल रहे थे, पैर सीधे पड़ नहीं रहे थे, सर अब तक पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन हेल्पर के मदद से गाइस अंकल चले। तो महक तू कैसे रुक सकती है? आई गॉट अप फ्रॉम द बेड। याद है वो अमेजॉन का पैकेट जो मैंने खोला नहीं था? आई वेंट टू द कबर्ड, आई ओपन द पैकेट and I got this beautiful thing out.
I assembled it. I stood in front of the mirror. और पता है, all my life people always told me that तू बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखती है, सीधी साधी नाजुक. But उस दिन, in that mirror, I looked like my father, Bahadur. And this is what he passed on to me, and I will pass on to my daughter. Guys, meet Bahadur. Isn't she beautiful? उस शाम से लेके रात तक बहादुर और मैंने मिलके 12,000 स्टेप्स पूरे किए. इनफैक्ट ये फ्लेयर अप्स आते जाते रहे, लेकिन पिछले 6 महीने में एंड ऑन एन एवरेज 10 kilometers आई हैव वॉक्ड एवरी सिंगल डे. Diet on point, exercise on point. I have lost 14 kilos in a very healthy way. And I'm also training to be a fitness and nutrition coach myself as we speak. But guys, आप सबको तो मैं एक ही चीज़ कहने आई थी. वो ज़मीं का खिसक जाना पैरों से, वो ज़मीं का खिसक जाना पैरों से है इशारा के अब के उड़ना है. But baby steps. For now, pause, breathe, walk. Pause, breathe, walk. Be the one who falls. Be the one who gets up. Be the one who believes. Be the one who walks. You see, it's not going to be easy. एक कदम बढ़ा, बस एक कदम. Fear shall be afraid if you believe, if you decide to fly. Heart to mind, mind to heart. But for now, pause, breathe, walk. Pause, breathe, walk. Pause, breathe, walk. Pause, breathe, walk.